ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें न केवल फिल्मी दुनिया बल्कि सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले हस्तियों को हम बुलाते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज खेल जगत की एक हस्ती हमारे स्टूडियो में उपस्थित है और उनसे बातचीत आपको सुनवाते हैं। जी हां, बिलियर्ड्स और स्नूकर के महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी से वसीम अंसारी की बातचीत आप सुनने वाले हैं। नमस्कार, विविध भारती पर आप सभी का स्वागत है। आज के मेहमान प्रोग्राम में मैं हूं वसीम और आज मेरे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बताने से पहले, उनका नाम लेने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि 24 जुलाई 1985 में महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे भारत के जाने माने और पहचाने एसिस्ट स्नूकर और बिलियर्ड चैंपियन, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स में 24 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। इनके इसी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हुए भारत सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी कम उम्र में बड़ी बड़ी जो मंजिलें हासिल की हैं, अचीवमेंट्स इनके बहुत सारे हैं। अगर कहा जाए इनकी फहरिस्त के बारे में तो बहुत ही लंबी है। इन्हें प्रिंस ऑफ इंडिया, द गोल्डन बॉय या प्रिंस ऑफ पुणे भी कहा जाता है। तो आइए आप और हम स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली, द प्राइड ऑफ इंडिया, पंकज अडवाणी की। थैंक यू पंकज भाई, वेलकम। Thank you so much, Wasim. Thank you for having me here at All India बहुत Radio. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर और आपसे बात करके। आपने वक्त निकाला, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाल ही में आपने जो अचीवमेंट किया है और जो वर्ल्ड टाइटल के क्वालिफायर्स में। Thank you. बहुत ही अच्छा कामयाब समय रहे। चल रहा है इस समय और आई जस्ट वांट टू कीप द मोमेंटम गोइंग। इंडिया का नाम रोशन करने के लिए हमेशा मैं बहुत ही मेहनत और हाँ कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आप। कोशिश जारी रहती है और आगे भी जाके इंडिया के लिए जीतूं, यही मेरा एम है। ये अब आदत सी हो गई है कि आप जीते चले जाओ और दुआ है कि आप आगे भी ये जो 24 है इसको 42 में कन्वर्ट कर दें आप जैसी जैसी मैचेस खेलते जाए। लेकिन पंकज, आपके अचीवमेंट्स, आपकी परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स इतने सारे हैं जिसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा आपको लेकर चलूँ आपके बचपन की तरफ, बिकॉज हमारे लिसनर्स जितने भी हैं इस वक्त सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे पंकज अडवाणी की लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में। बिकॉज आप यहाँ पर है, ये मौका है हमें कि हम उसके बारे में जाने। सो कैसा रहा बचपन, माँ बाप की जो तरबियत थी, भाई का जो सपोर्ट था और गाइडेंस, इंस्पिरेशन, कुछ यादें बचपन की, कुछ शरारतें जो अगर आप शेयर करना चाहें। श्योर। हम लोग कुवैत में थे फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ माई लाइफ। 1985 में मेरा जन्म हुआ था, पुणे में हुआ था। राइट। लेकिन वहाँ से हम लोग कुवैत में थे, वी वर बेस्ड इन कुवैत। और जी। 5 साल के बाद 1990 में हम लोग यूएसए में हॉलिडे के लिए गए थे। जी। और वाइल वी वर रिटर्निंग हम लोग को पता चला कि इराक हैड इन्वेडेड कुवैत और वो गल्फ वॉर शुरू हुआ था। तो उसकी वजह से सब एयरपोर्ट्स मिडल ईस्ट में शट हुए थे। फिर वी वर स्ट्रैंडेड इन ट्रांजिट यूगोस्लाविया में इन द बेलग्रेड एयरपोर्ट एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू, वी डिडंट हैव मनी। तो उसके बाद समहाउ थ्रू रिलेटिव्स हम लोगों ने मैनेज करके हम लोग इंडिया वापस आए थे। अच्छा, ये हार्डशिप हुई थी आप लोगों को? बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल समय रहा था क्योंकि 6 दिन के लिए हम लोग एयरपोर्ट में ही रह रहे थे। केचअप के लिए भी थोड़ा सा भी पैसा नहीं था इतना। अच्छा, ऐसे हालात। हाँ, ऐसे था। काफ़ी भी ऐसे लोग थे, इनफैक्ट आई रिमेंबर जावेद जाफरी भी थे उस समय। अच्छा। जो यस एक्टर। फिर वापस हम लोग इंडिया आए थे जी। उसकी वजह से, और वॉर तो चलता रहा था। और 2 साल के बाद फिर जब मेरे डैडी थे वो वहाँ पे चले गए देखने के लिए कि कुछ है, कुछ जी, रिकवर जी, करने के जी। लिए एसेट्स, गाड़ी भी चोरी हो गई थी, बहुत कुछ सारा था ही नहीं वहाँ बिल्कुल, पे, कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा उसके बाद। तो जब उन्होंने वापस आया कुवैत से, जो भी रिकवर कर सकते थे जी, रिकवर जी। करके, उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन 92 एंड आई वाज जस्ट 6 years old एट दैट टाइम। तो उसी समय से मॉम मेड अ डिसीजन टू सिंगल हैंडेडली रेज द 2 of us, माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर Salute श्री है एंड मी। एंड यस, सल्यूट टू हर, क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से शायद हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक तो वो ट्रॉमा और फिर ऊपर से ये दूसरा, एब्सोल्युटली। आपके फादर को खो देने का। और उसके बाद क्या हुआ था कि 96 में लकीली हम लोग को ये स्नूकर और बिलियर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन मिला था। जो मेरे भाई श्री इस गेम को खेलते थे स्नूकर क्लब में, छोटे से क्लब में बैंगलोर में, डॉक्टर श्री है। हाँ, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये गेम क्या है, मुझे इस गेम को खेलना है। तो 2-3 हफ्ते के बाद मैंने टेबल को छुआ नहीं, सिर्फ देखता रहा कि ये स्टांस कैसा है, गेम कैसे खेली जाती है, टेक्निक क्या है। और मैंने सोचा यार अभी तो बहुत हो गया, 3 हफ्ते बहुत हो गए, observe अभी कर अब लिया। शुरू कर देता, अभी इसको मैं मार देता बॉल टेबल के बाद, देखते क्या होता है। ओके। तो बट पूरा ऑब्जर्व करके, मैंने बहुत ऑब्जर्वेंट था हाँ, एज अ very चाइल्ड, good, बहुत अच्छी बात। और
बॉल मार के सीधा बॉल अंदर पॉकेट के अंदर अच्छा, फर्स्ट शॉट ही। वाओ, और काफी लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि वो कभी बॉल को स्ट्राइक ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। कभी क्यू से वो क्लॉथ को डैमेज करते डैमेज हैं, कर गए तो वो तो काफी एक्सपेंसिव क्लॉथ होता है। एक्सपेंसिव है। तो ये सब इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लगा कि यार ये गेम में कुछ अलग है, क्योंकि मैं टेबल टेनिस भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, हाँ, बास्केटबॉल, सब जो आउटडोर ये स्पोर्ट सब जो एज अ स्कूल के हम लोग खेलते थे वो तो था ही, बट ये जो ऑब्सेशन था स्नूकर और बिलियर्ड्स के लिए वो एक अलग लेवल पर था। वेरी नाइस। मैं जब स्कूल में बैठा, मुझे याद है कि एक रेक्टेंगुलर टेबल पे वो जो डेस्क होते थे हमारे स्कूल के डेस्क, वहाँ पे बुक्स को तो मैं देखता था, और थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद जब डेस्क फ्री था तो मैं इमेजिन करता था कि बॉल्स कैसे आएंगे टेबल के अच्छा, ऊपर। वो इमेजिनेशन स्टार्ट हो गया। और वहाँ से इमेजिनेशन, जैसे कि ब्लैक बोर्ड भी है, काफ़ी इमेजिन करता था, और वो लेवल ऑफ ऑब्सेशन को लेके ही मैंने इस गेम को शुरू किया था। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे टाइटल्स जीतूंगा और एक करियर बना पाऊंगा इस गेम में। क्या बात है। लेकिन आप मेहनत करते गए, ऑब्जर्वेशन जो था आपका, देखिए एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन का अगर एप्लीकेशन नहीं होता तो शायद ये बात नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। जब मैंने अपने कोच को मिला था, अरविंद सवूर जी, जो कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में मैं खेलता था, और वहाँ मैंने कोचिंग कैंप में एनरोल किया था, तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनको देखा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई हैव टू बी कोच्ड बाय हिम, ही वाज द बेस्ट कोच। और एक छोटी सी स्टोरी है जी प्लीज। जो मैं पहले उनको अप्रोच किया था एट द एज ऑफ 10-11, एंड ही सेड नहीं, आई डोंट वांट टू कोच यू नाउ, यू आर टू शॉर्ट। अच्छा, क्योंकि मैं कद में काफी छोटा था उस समय। अच्छा, तो ये बात उन्होंने आई बोला थी। कि हाँ, आप हाइट गेन करो, उसके बाद में आई विल बी रेडी टू कोच यू। तो मैं बहुत रोआ था उस कैसे दिन, मम्मी करेंगे की गोदी अचानक पे रातों जाके रोने लगा, पुल अप्स करने लगा, बास्केटबॉल खेलने लगा, जैसे थोड़ा क्या सा बात 1-2 है। इंचेस ऑफ हाइट किसी तरह से वहां पहुंचना है, बस वो करना है काम। थोड़ा सा टाइम के बाद, आई थिंक 6 महीने के बाद, उन्होंने खुद देखा कि ये लड़का बहुत ही हार्ड वर्किंग है, कमिटेड है, और काफ़ी भी अभी हाइट बढ़ गई है। तो उन्होंने खुद आके मुझे बोला कि उन्होंने now I'm ऑब्जर्व ready to- किया आपको इस बार। हाँ, तो बोला आई एम रेडी टू कोच यू नाउ। और क्या उसी बात। दिन से अभी आज तक उन्होंने कभी चार्ज नहीं किया था मुझे, टिल टुडे नॉट अ सिंगल क्या पेनी बात फॉर है, ट्रेनिंग मी। असल कोच। उसने कभी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता है, और उन्होंने बोला कि आई वांट टू रियलाइज माय ड्रीम थ्रू यू, सी दैट यू कैन बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन समडे, एंड आई एम हैप्पी टू। वाह वाह वाह, क्या इंस्पायर fulfill कर the गई dream. ये बात, कितनी खूबसूरत बात कह गए। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं आपके ज़हूर साहब का, कि आप जैसा उन्होंने स्टूडेंट जो उन्हें ट्रेन किया इस तरह से, और आप आज इस मकाम पर है कि भारत की प्राइड बन चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो ये बातों का सिलसिला ये जारी रहेगा, लेकिन कुछ और भी बातें जो बचपन की थोड़ी बहुत शरारतें भी तो कुछ होंगी। ये तो बहुत ही फोकस्ड रहने वाली एकदम पैशनेट बातें थी, लेकिन क्या ऐसा मौका कभी बना, हालांकि हादसे तो काफ़ी थे, लेकिन उस बीच में भी कहीं आप कुछ खुशियों के और भी पल इस खेल के अलावा निकाल पाए? ऐसी कोई याद बचपन की कोई? स्कूल में था एक बार, एक स्टोरी याद आ गई अभी मुझे, प्लीज। कि ब्रेक के टाइम पे हम लोग को एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक था और लॉन्ग ब्रेक था स्कूल में। तो शॉर्ट ब्रेक 15 मिनट का हुआ करता था, और लॉन्ग ब्रेक 45 मिनट्स, लंच ब्रेक जो मेन वाला था। सही है। तो जो शॉर्ट ब्रेक में था, उसमें भी हम लोग को नीचे जाना पड़ता था प्लेग्राउंड में, मैंडेटरी था। तो वी कुडंट स्टे इन द क्लासरूम। अब कभी कभी ऐसा लगता था कि हम लोग लेजी फील करें, अभी नीचे जाके 5 मिनट के बाद वापस बेल बजने वाली है, वापस हम लोग को ऊपर आना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कुछ थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो बोले थे चल आज क्लासरूम में ही बैठते हैं, बट अगर बाय चांस प्रिंसिपल या हेडमास्टर आके हम लोग को देखा हम लोग क्लास में बैठे हुए, तो हम लोग पनिश हो जाएंगे, डांटी पड़ेगी। और वो एक ऐसा दिन था कि हेडमास्टर अपने सारे राउंड्स कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, लोग सब खेल रहे थे क्लास के अंदर, और मैंने देखा था फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई कि अरे हेडमास्टर आ रहा है। तो मैं बहुत डर गया था, और मैंने सोचा था अभी इसका क्या हल है, जवाब कैसे क्या देंगे उनको? हाँ बिल्कुल, और हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एक्चुअली। तो बाकी सब लोग बहुत घबराए। मैंने सोचा था कि चलो ये जो पैनिक मोड चल रहा है ना सब लोग में, आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। आई जस्ट पुट माय हेड डाउन ऑन द डेस्क एंड आई प्रिटेंडेड दैट आई वाज सिक। तो जब उन्होंने एंटर किया था तो उन्होंने पूछा ये व्हाट आर यू डूइंग हो, बहुत गुस्से से बोला था। हेडमास्टर तो स्ट्रिक्ट ही होते हैं रोज हर स्कूल में। और मैंने ऐसे उठ के बोला, ऐसे यू नो आई क्लोज माई आईज, आई जस्ट ओपन इट, ऐसे कि जैसे नींद में उठा हुआ मैं, यू नो अर्ली मॉर्निंग काइंड ऑफ लुक। I said, sir, I'm not feeling well. You know, ऐसे वॉइस में थोड़ा सा एक्टिंग करके। बाकी सब जो स्टूडेंट्स थे वो अंदर से कितने मतलब गालियां दे रहे थे मुझे कि यार ये क्या है यार, एक्टिंग करके निकल गया और हम लोग फंसे हुए पनिशमेंट में। बहुत बढ़िया। तो कभी कभी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। माइंड है ये, बिल्कुल सही बात है। और कितना काफी शरारती कन्विंसिंग था मैं। होगा वो कि हेडमास्टर मान गए।
हाँ बिल्कुल, क्या परफॉर्मेंस होगा? परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन एक्टिंग इज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लेट मी उस टेल पे यू। तो आऊंगा एक बार चल गया तो चल गया। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप ही सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के मेहमान में इस वक्त हमारे साथ हैं पंकज अडवाणी, जो बहुत ही कामयाब खिलाड़ी हैं, बड़ा ही नाम है, लेकिन ये नाम मिला नहीं है, ये नाम कमाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है, इसमें मिलना और हासिल करना ये दोनों अलग चीज़ हैं। और इसी बात को लेकर मैं आगे चलना चाहता हूँ कि आपको ये पैशन जो था बिलियर्ड्स और स्नूकर का, आपने बताया बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट की अगर बात करें, ये पैशन तो आपने हमें जिक्र कर दिया उसके बारे में, लेकिन कोई एक स्पेशल अचीवमेंट होगा, आपने बहुत सारी मैचेस खेली हैं, इतने सारे टाइटल्स आपने हासिल किए, लेकिन कोई एक होगा जो आपके दिल के बहुत कोर ऑफ योर हार्ट, उसका जिक्र आप करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ। जैसे लोग बोलते हैं कि जो पहला प्यार होता है वो सबसे स्पेशल रहता है, उसी तरीके से जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल था, फर्स्ट विक्ट्री, मेरे दिल के लिए बहुत ही स्पेशल रहा। और कोइंसिडेंटली अक्टूबर 25 है, और एग्जैक्टली इसी दिन पर 18 साल पहले 2003 में मैंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जीता था चाइना में, पाकिस्तानी प्लेयर को ही हरा के, मोहम्मद साले। तो ये जो टाइटल है सबसे खास रहा मेरे लिए, क्योंकि उस समय दिवाली भी था जी। और आई रिमेंबर कि जो मीडिया आर्टिकल में लिखा गया था, सब मीडिया आर्टिकल्स में, पंकज इज दिवाली गिफ्ट टू द नेशन। एब्सोल्युटली। तो जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे वो दिवाली की वजह से भी हो रहे थे, और क्या जो बात विक्ट्री है। की वजह से भी हो रहे थे। तो दोगुनी हो गई खुशी। बिल्कुल। तो 25 अक्टूबर 2003 और 18 साल पूरे किया आपने उस तारीख पे, बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। सो वो एक है, अगर टॉप 5 अगर आप रेंज करना चाहें, आप कहना चाहें कि ये मेरे 5 है टॉप 5 परफॉर्मेंसेज है, ये तो बिल्कुल आपने कह दी कि 18 साल पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद और भी 3-4 इफ यू वांट टू ऐड, तो आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में भी, कि आपको लगता है कि यस ये बहुत ही। श्योर। एशियन गेम्स 2006 बैक टू बैक गोल्ड्स जीते थे। पहले एशियन गेम्स 2006 में हुआ था मेरे लिए दोहा में, एंड काफ़ी रफ पैच में मैं जा रहा था। आई वाज नॉट विनिंग मच दैट टाइम। अच्छा, तो ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे क्रिकेट भी खेलते हो तो आपको पता है कि फॉर्म कभी अच्छा है कभी खराब है। तो उसी समय में मैं टाइटल जीत नहीं पाया पूरे साल में 2006 में। एंड एशियन गेम्स के पहले मेरे भाई आए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था जी। और कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं उसने, जहाँ पे मुझे मोटिवेट करके अपने माइंडसेट को बदल सकूं। अच्छा। और क्योंकि वो मोटिवेशन, लीडरशिप थे, सेल्स, सब ट्रेनिंग करता था कंपनी में, तो वही सब एप्लीकेशंस और वो सब थियोरी को लेके इस स्पोर्ट्स के अंदर डाल के मुझे सिखाया था कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, एग्जैक्टली, एंग्जाइटी को कैसे डील करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एंग्जाइटी के साथ। तो ये काफ़ी चर्चा होती है अभी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अभी हुआ है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फिटनेस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल, इट्स स्पिरिचुअल, इट्स इमोशनल ऑल्सो। वेल सेड। जब हम लोग स्नूकर खेलते हो, जैसे प्रिसिशन स्पोर्ट्स होता है, शूटिंग, स्नूकर, चेस, आर्चरी, ये सब स्पोर्ट्स में, गोल्फ ऑल्सो, आपको गोल्फ और बिलियर्ड्स और स्नूकर बहुत ही सिमिलर, क्योंकि एक बॉल को आप स्टेशनरी से आप मोशन में डाल रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी सब स्पोर्ट्स में आप रिएक्ट कर रहे हो कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स में, हॉकी, बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। तो अलग अलग स्किल्स आपको यूज करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, नॉट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, क्योंकि हम लोग इतने सारे प्रेशर में आ चुके हैं कि खुद के एक्सपेक्टेशन से, बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन से, कि कभी कभी अगर हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाते तो सोचते कि हम लोग फिर डाउट करते अपने आप को। एट द एंड ऑफ इट, आपने जो 18 साल पूरे करके हमें जो सेटिस्फैक्शन दिया है, वो कह सकते हैं दिवाली का गिफ्ट हमें था। बट मुझे याद है वर्ल्ड कप जीतने के बाद MS धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था बात, कि एनजाइटी बहुत थी उस वक्त सिचुएशन में, चीज़ें सामने रखी, ना खा सकते ना पी सकते, हमें प्रेशर इतना था उस पर्टिकुलर गेम का कि हम उसे खेलने जा रहे हैं, और वो डिसीजन उनका कि जो युवराज से आगे आए और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो आपने कह दिया कि आपके ब्रदर ने इस चीज़ को आपको बताया, लेकिन वो क्या चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, जो सुन रहे हैं इस वक्त उनको बता सके तो बहुत हेल्प होगी। कभी कभी माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो लोग बहुत ही एंग्शियस होते हैं जीतने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी पर्सपेक्टिव डालना पड़ता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। एक गेम है, अल्टीमेटली हम लोग वॉर पे तो नहीं जा रहे हैं। बेशक सही। जो असली एक्चुअली जो हीरोज है हमारे, वो तो बॉर्डर पे है, जो आर्मी वाले हैं, जो अपने जान देते हैं, कुर्बान करते हैं देश के लिए। क्या बात।
और स्पोर्ट्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हार होती है, जीत होती है, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. यू कैन ऑलवेज कम बैक नेक्स्ट टाइम, वर्क हार्डर, इम्प्रूव योर रैंकिंग. एब्सोल्युटली. तो ये माइंडसेट से अगर हम गेम को खेलते तो प्रेशर भी थोड़ा ईज ऑफ हो जाता है शोल्डर्स के ऊपर. और ज्यादातर कभी कभी ब्रीदिंग के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते. वी आर हाफ ब्रीदर्स एंड वी चोक समटाइम्स, एंड व्हेन यू डोंट गेट इनफ एयर एंड ऑक्सीजन देन यू डोंट थिंक क्लियरली, यू डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली. So sometimes it's just good to breathe in and say let in, take a deep breath, and then when you breathe out, let go. ओह क्या बात कही तो है. let go, let go in का and- जो है, हाँ, let in, let in positive energy, let in oxygen. क्या बात कही पंकज. वाह. Infuse yourself with energy, and let go is to let go of all the stress and ओह negativity. वंडरफुल. क्या तो ये बात simple सा कही. exercise. बहुत अच्छी बात की. और इंडियन आर्मी की बात की आपने, तो वो जान देते हैं और वो हमें जानते भी नहीं. वो बस ये जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल. और वो अपनी जान दे देते हैं. वो असली हीरोज हैं हमारे. ये रियल हीरोज है. बहुत अच्छी बात आपने कही. बहुत बहुत शुक्रिया. तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं. आज के मेहमान पंकज अडवाणी, द एसिस्ट स्नूकर एंड बिलियर्ड्स चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, जो 24 बार ये खिताब जीत चुके हैं. और बहुत जल्द हम दुआ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसे ये 42 में कन्वर्ट कर दें. बात करते हैं आपके वर्ल्ड टाइटल्स की. स्पेशली वर्ल्ड टाइटल्स के बारे में ही बात करना चाहेंगे. 24 वर्ल्ड टाइटल्स कोई मजाक नहीं है. इसे हासिल करना बहुत ज़्यादा पेशेंस, कंसंट्रेशन, फोकस. हमने देखा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है जब वो प्ले ऑन, गेम ऑन रहता है, और उसमें एक सेट में वो इतना ब्यूटीफुली उसको काविंग करके उसको खेल जाना उस गेम को, और अपने आप को संभाले रखना. सामने वाला भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ों को आपने अटेन किया है. जो टाइटल्स आपने जीते हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत बात आप शेयर करना चाहें हमारे साथ. जितने भी शब्द आपने यूज किए थे, पेशेंस, परसेवरेंस, ऑल, एक और शब्द ऐड करना चाहूंगा उसमें, बिलीफ. यकीन कर. यकीन. वाह क्या बात. क्योंकि यकीन के बिना अगर आप बिलीफ नहीं करते अपने एबिलिटी में, तो फिर आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे. ये सब किताब मेरे भाई ने सिखाया था कि यू हैव टू ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योरसेल्फ. तो जब मैंने पहले वर्ल्ड टाइटल जीता था, एग्जैक्टली 18 साल पहले आज के दिन पे, 25 अक्टूबर, मैंने कोच को जाके बोला था अभी मुझे बिलियर्ड्स में भी जीतना है. तो पहले टाइटल स्नूकर में था, अब मुझे बिलियर्ड्स में जाके जीतना है. और दोनों में आप एफिशिएंटली एकदम. और अभी तो दोनों में मैं जीता हूँ. और मतलब मास्टरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अचीवमेंट्स तो है दोनों में गेम में. वो हंसने लगे, और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हंसने लगे, बोलने लगे कि यार ये क्या मजाक, ओवर एम्बिशियस हो सकता है. हाँ, बिकॉज जो प्लेयर्स है जो क्यू स्पोर्ट्स खेलते, या तो स्नूकर में स्पेशलाइज करते या तो बिलियर्ड्स में. और जनरल लिसनर्स को अगर थोड़ा सा मैं एजुकेट करूं, प्लीज, जो बेसिक डिफरेंस है बिलियर्ड्स और स्नूकर के बीच, काफी लोग ये प्रश्न पूछते हैं. बिलियर्ड्स 3 बॉल से खेली जाती है, व्हाइट, रेड एंड येलो, और स्नूकर 22 बॉल्स के साथ. जैसे आप फ्रेम देखते हो, वो ट्रायंगुलर रेड्स में 15 रेड्स एक ट्रायंगल के शेप में डाली जाती है टेबल के ऊपर, तो वो स्नूकर है, द मोर कलरफुल गेम. बिल्कुल. बट बिलियर्ड्स और स्नूकर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है स्कोरिंग पैटर्न्स और वेरिएशंस और टेक्निक में. तो ज़्यादातर अगर लोग स्नूकर खेलते तो सिर्फ स्नूकर में ही एक्सेल करते हैं, और ज़्यादा जो बिलियर्ड्स खेलते हैं वो स्नूकर में इम्प्रूव और या परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जी. तो मैंने सोचा यार अभी मैं इस वर्ड स्पेशलाइजेशन को रीडिफाइन करना चाहूँगा, दोनों गेम्स को खेलना चाहूँगा और दोनों में अचीव करना चाहूँगा. तो मैंने कोच को बोला नहीं, यू गिव मी सम टाइम, आई विल मेक अ डिफरेंट टेक्निक फॉर ईच ऑफ दीज 2 गेम्स एंड प्ले. यू नो, जैसे कि आप स्विमिंग में आप फ्री स्टाइल भी करते हो, बैक स्ट्रोक भी करते हो, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी, बटरफ्लाई, सब कुछ. तो इसी तरीके से मैंने दोनों वेरिएशंस बिलियर्ड्स और स्नूकर के अलग अलग टेक्निक खुद रिसर्च करके, खुद अपने आप को मतलब कोच के हेल्प के साथ भी इंस्टिल किया और फिर खेलने लगा. तो आई जस्ट फेल्ट कि जो बिलीफ जो वर्ड है ना, बहुत सही, उसकी वजह से मैं आज 24 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ. नहीं तो मैं शायद एक ही स्पोर्ट में जीतता था, मे बी जस्ट 1 गेम, बट मे बी वो जो नंबर था 24 की बजाय शायद 15 या 12 होता. हाँ. क्योंकि बिलियर्ड्स और स्नूकर में काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, जैसे 2020, 1 डे. हमारे स्पोर्ट में भी काफ़ी ऐसे, हम लोग का भी टीम चैंपियनशिप्स भी होते हैं कभी शॉर्ट फॉर्मेट, कभी लॉन्ग फॉर्मेट. तो स्नूकर में शॉर्ट फॉर्मेट है 6 रेड्स के साथ, और ट्रेडिशनल है 15 रेड्स के साथ. बिलियर्ड्स में पॉइंट फॉर्मेट है शॉर्ट, और फिर टाइम फॉर्मेट. कभी 6-6 घंटे मैच खेल के हम लोग को जीतना पड़ता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. तो उसकी वजह से अलग अलग फॉर्मेट्स में थोड़ी सी वो जो बोलते हैं ना कि अगर इफ यू हैव टू कंपेयर मी टू एन एक्टर, तो आई वुड से आई कैन डू कॉमेडी, आई कैन डू एक्शन, आई कैन डू रोमांस, और उसकी वजह से शायद माय रेंज इज अ लिटिल मोर. क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने इस बात को प्रेजेंट किया.
और क्रिकेट में बाउंड्रीज होती है और स्नूकर में बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए यू एक्सटेंडेड इट और उसके बाद आपने अपना होराइजन बढ़ाया और ये रिजल्ट। अच्छा 14-15 भी अगर होते तो वो कम नहीं थे, लेकिन ये आपका जो ज़ील था, द पैशन जो अंदर से आपको कह रहा था कि आपको और एक्सेल करना है और हासिल करना है, बिकॉज आपको यकीन था आप पे कि आप वो कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बात थी। थैंक यू सो मच ये बात हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पंकज एक बात करते हैं, एक रेगुलर दौर जो चलता आ रहा था, आपने बहुत सारे टाइटल्स हासिल किए, लेकिन जब ये कोविड टाइम्स आए उसमें आपने बढ़ चढ़ के सोशल वर्क किया और आपने अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते थे किया, जिसकी वजह से नॉलेज भी किया भारत सरकार ने। लेकिन आप स्पोर्ट्स पर्सन, इस गेम को लेकर जो 1-2 साल आपके जो पीछे रह गए, उसमें आपने अपने आप को किस तरह से हैंडल किया, कैसे मोटिवेट किया, क्या आपने अपने कलीग से बात की, वो लोग किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे जब भी आप बाहर जाते थे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी। एक जॉन एफ कैनेडी का लाइन है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वेल सेड, क्या बात। तो इस समय जो था कोविड के टाइम पे, इट वाज द टाइम टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। इतनी सही बात। एंड नॉट ओनली फॉर द कंट्री, एक दूसरे को हेल्प करना, क्योंकि एक कोविड ऐसी चीज़ है जो इतनी कंटेजियस है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस। हम लोग प्रिकॉशंस लेते थे, क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को भी सेफ रखना है। बिल्कुल सही बात। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, लव्ड वंस है, जो हम लोग आस पास के जो लोग हैं इंटरेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और वो भी इंटरेक्शंस कम होते जाते थे, बहुत हो गया था 2 साल के लिए। सो दिस वाज अ वेरी टफ टाइम, और एक बहुत ही लर्निंग लाइफ लेसन्स सीखे सब लोगों ने, सबने कि जो हम लोग रैट रेस में फंसे हुए थे और इतने बिजी हो चुके थे कि टाइम ही नहीं मिला कि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान रखो। सब करियर के पीछे पड़े हुए थे, पैसे कमाने के पीछे में लगे हुए थे। वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। ये जो कोविड का समय था मेरे लिए काफ़ी मतलब अलग था। ट्रैवलिंग नहीं था उस समय, टूर्नामेंट्स नहीं थे, रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ था, फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल स्किल, प्रैक्टिस, सब कुछ। बट ज़्यादा टाइम मुझे मिला फैमिली के साथ बिता के, थोड़ा सा सीख भी लिया। सब लोग कुछ ना कुछ सीखते रहे घर पे, जैसे मैंने पोछा सीखा, झाड़ू सीखा। आप ये करते हैं? तो किया था, बिकॉज वी डिडंट हैव मेड्स कमिंग इन, वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। बहुत अच्छी वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन। बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया है। और तो जैसे मैं लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करता था, काफ़ी प्लेयर्स बहुत एंग्शियस हो गए थे कि कब नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है, काफ़ी डिप्रेशन में भी चले गए। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं चला कि शायद करियर खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल। अब मैं तो थोड़ा सीजन हूँ, although I'm just 36 years old, I'm not old by any standards, but मैं काफी 36 years young. 36 years young. Thank you. मुझे पता था कि एक ना एक दिन सब शुरू होने वाला है। जी। More importantly, health comes first. After that, tournaments जब होंगे तब होंगे. But we have more important issues to deal with. Economy suffer हो रहा था, लोग बहुत hardships face कर रहे थे. Either they die of starvation or they go back to work and then get infected with COVID. May or may not be. सही है। थोड़ा बहुत जितना भी हो सका मैं आई ट्राई टू डू इन माई ओन लिटिल वे बाय मेकिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द PM केयर फंड एंड अदर थिंग्स, बट आई डोंट लाइक टू टॉक टू मच अबाउट इट। यू नो व्हाट वन हैंड गिव्स द अदर हैंड शुड नो। बिल्कुल सही बात। काफ़ी प्लेयर्स के साथ मैं आई वाज इन टच, एंड हम लोग सिर्फ सोच रहे थे कि यार इस गेम को कैसे हम लोग को प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, बिकॉज दैट वाज द ओनली मीडियम। कोविड पे अगर इफ यू सीन की जो सोशल मीडिया का जो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है वो काफ़ी हुआ है। एंड समवन लाइक मी हु इज नेवर बिन मच इनटू टेक्नोलॉजी, मैंने सोचा यार अभी मुझे भी आई हैव टू जंप ऑन द बैंडवैगन एंड बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक द मैसेज विल पास एट द राइट टाइम। आप टाइमिंग के मास्टर हैं, लेट मी टेल यू। हर बात में जो आपकी टाइमिंग है, फिर चाहे वो टेबल पर ही क्यों ना हो, दैट्स अमेजिंग। ये जो गेम है इज गेम ऑफ टाइमिंग। एब्सोल्युटली। और वो आपकी बातों में भी है, आपकी सोच में, आपकी बातों में। बहुत बहुत अच्छे से आप इस बात को कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, बायो बबल के बारे में कुछ जो एक्सपीरियंसेस बाहर जो गए कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मैचेस बहुत सारे होते थे। जो कतर में आपका मैच हुआ दोहा में, उसके बारे में भी कुछ इफ यू वुड लाइक टू शेयर। जी, हम लोग सितंबर में गए थे दोहा, एशियन और वर्ल्ड कप दोनों टूर्नामेंट से बैक टू बैक। जी। इस बार इन्होंने सब टूर्नामेंट्स और सब स्टे अरेंजमेंट, लॉजिंग, बोर्डिंग सब एक ही जगह पे रखा था। So it was easy to do everything in one property. वहाँ पे जाके एक ऐप भी डाउनलोड करना पड़ा, कतार बेस्ड ऐप। ओके। जैसे हम लोग का आरोग्य सेतु है। एवरी टाइम यू एंटर अ प्लेस, इवन अ रेस्टोरेंट, इवन समटाइम्स कभी कभी जाते थे बाहर, तो इंडियन टीम को कुछ चेंज चाहिए होता था। हर बार तो होटल में नहीं खा सकते, हर बार सेम जगह में। तो सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए we used to go out
एंड काफ़ी पेपर वर्क भी था, यू नो, एग्जाम्शन सर्टिफिकेट, वीज़ा, RT-PCR टेस्ट, सर्टिफिकेट, वैक्सीन, ये वो 4 RT-PCR टेस्ट यू हैव टू डू, 1 बिफोर गोइंग, 1 व्हेन यू रीच, 1 बिफोर यू लीव फ्रॉम कतार एंड 1 व्हेन यू कम बैक टू इंडिया. माय गॉड, तो दिस इज द न्यू नॉर्मल, वी हैव टू एक्सेप्ट. न्यू नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल, बट वो भी एक एक्सपीरियंस था अपने आप में. बिल्कुल नाउ आई कैन सिट डाउन एंड कंप्लेन एंड से कि यार अभी ये ना, कैसे बिल्कुल, चेंज हुआ है नहीं, लाइफ बिल्कुल में, सही। और आई कैन से चलो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके मैच खेला और धीरे धीरे करके जीत भी लिया. बहुत अच्छा। साथ में. क्या बात है। आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड आई एम नॉट अफ्रेड नाउ ऑफ ट्रैवलिंग अगेन. और बिल्कुल अभी भी लोग कुछ लापरवाह हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत अहम है ये चीज़, इसका ध्यान देना चाहिए। जी जी, इनफैक्ट मैं मम्मी से बात कर रहा था आज सुबह को और वो भी बोल रही थी कि प्लीज स्टे सेफ. अभी भी केसेस, एंड आई वुड जस्ट अर्ज एवरीबडी जो इस शो और सुन रहे हैं, जी, प्लीज बिल्कुल। स्टिल टेक द प्रिकॉशंस, वी आर नॉट येट फिनिश्ड विद कोविड. बिल्कुल सही, इस बात पर अमल करिए। बिल्कुल, ये पंकज अडवाणी आपसे खुद कह रहे हैं इस स्टूडियो से विविध भारती के। तो दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान रखिए आप। नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के मेहमान में। मैं हूं वसीम और इस वक्त मेरे साथ हैं पंकज अडवाणी, द लेजेंड। मैं तो कह ही सकता हूं आपको, आप खुद आपको नहीं कहेंगे अपने आप को, मुझे पता है। लेकिन पंकज, एक बात करना चाहता हूं मैं कि ये जो स्पोर्ट है, लेट्स स्पोकन अबाउट स्पोर्ट, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बंद कमरे में AC में खेला जाता है बड़े सुकून इत्मीनान के साथ। देखो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो मैदान में इतने धूप में तपते हुए खेला जाता है, कई सारी बातें जो भी कहना है लोग कहते हैं। लेकिन आपने बता दिया है कि स्पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, और लोग जानते भी है, समझते भी है, लेकिन उस तक पहुंचना थोड़ा कोई हिंड्रेंस आपको लगता है स्पोर्ट तक पहुंचने के लिए? और ओलंपिक्स को लेकर आप अपना व्यू क्या देना चाहते हैं, क्या किया जा सकता है? बिकॉज ये उसका हिस्सा नहीं है, और आप अगर रिप्रेजेंट करें भारत को तो हम श्योर हैं 100% के आप हमें प्राउड फील कराएंगे, बिल्कुल नीरज चोपड़ा की तरह। जी, ये जो स्पोर्ट है, पहले तो वसीम जी की एक रिच मैन स्पोर्ट कहा जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ. जितने भी सारे अचीवर्स आ चुके हैं इस गेम में, यू नो, मोस्ट ऑफ अस हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स. जी सही बात है। इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो है कि एक्सेस टू फैसिलिटीज़ थोड़े से कम है. आपको क्लब्स में मेंबरशिप्स लेना पड़ता है इस गेम को खेलने के लिए. आजकल वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा उससे है. कुछ क्राइटेरियाज होंगे? जी, क्राइटेरिया भी है, बट आजकल स्पोर्ट्स मेंबरशिप्स भी खुले हुए हैं. तो जैसे कि अगर आप इस गेम को लेना चाहते हो तो सिर्फ उस स्पोर्ट के लिए क्लब्स मेंबरशिप भी देते हैं. यू डोंट हैव टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड मेंबर एंड यूज द अदर फैसिलिटीज. उसी के लिए स्पेसिफिक। तो ये जो स्पोर्ट्स मेंबरशिप्स जो शुरू किया है, स्पेशली इन मुंबई जहाँ पे हम लोग हैं अभी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द गेम. बहुत अच्छी बात है। बट जो फैसिलिटीज़ है, येस आई एग्री, देयर शुड बी मोर अकेडमीज, मोर फैसिलिटीज़ फॉर द गेम, मोर टेबल्स, मोर सेंटर्स फॉर स्नूकर एंड बिलियर्ड्स ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज. अभी भी ये थोड़ा सा एक अर्बन स्पोर्ट है, शहर में जो लोग खेलते हैं. तो रिमोट एरियाज में कैसे लगता है, क्या नज़रिया आपका कि उसे ले जाया जा सकता है? आई फील स्कूल्स में अगर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्कूल करिकुलम के अंदर, मेक इट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. गुड पॉइंट। और इवन इफ देयर आर 1 or 2 टेबल्स इन एवरी स्कूल, बच्चे खेल सकते हैं इस गेम को. बहुत ईजी जॉब नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ये आपका सजेशन है, सजेशन है बिल्कुल, जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्पोर्ट को और एनकरेजमेंट मिले। मैंने देखा है कैरम और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, ये है, लेकिन दिस इज़ नॉट देयर। जी. ये बात सही कही। तो फिर ओलंपिक्स की तरफ आते हैं कि ये हिस्सा नहीं है, आपको लगता होगा कि मैं भी उसमें परफॉर्म करूं, हालांकि इतने सारे टाइटल्स आपने जीत चुके हैं, लेकिन हमें पता है आप सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको बस और ज़ील है, ये पैशन है कि आपको और हासिल करते जाना है। क्या सजेशंस हैं इसको लेकर, ख़ासकर ओलंपिक की बात करें, अगर ओलंपिक में आपको मौका मिले तो क्या आपका नज़रिया है इसके बारे में? आज ही कोई बता रहा था कि शायद 2036 में इस गेम को इंक्लूड क्या बात कर सकते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर. ऐसा हो बहुत सकता कोशिश है। हो सकता है. मेरे ख्याल से इंडिया बिट करने वाली है 2036 ओलंपिक्स के लिए. आई डोंट नो But we are not sure how many about years also from now, or I don't know about whether we will be playing at that time. Whenever it is, it's a good thing. अगर ओलंपिक्स में हम लोग का जो स्पोर्ट है, क्यू स्पोर्ट्स इंक्लूड हो सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा गेम के लिए. बट बिफोर दैट 2030 में एशियन गेम्स में तो ज़रूर इंक्लूड किया जा रहा है. वापस दोहा में जो एशियन गेम्स होने वाला है 2030 में. अच्छा, But that's still 9 years from now and it's a little long time. But मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जितने भी है, मैंने भी 2 गोल्ड मेडल्स जीत चुका अभी एशियन गेम्स में, तो मुझे पता है कि जब नेशनल एंथम चल रहा है और जब ट्राई कलर ऊपर जा रहा है, आप पोडियम पे खड़े हुए हो, बहुत ही इमोशनल प्राउड मोमेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. बट ये मोमेंट 4 साल में एक ही बार आता है. तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. इस मामले में और इस इशू पे अ सुपरस्टार गिव्स हिट्स वंस एवरी ईयर एटलीस्ट. और अगर एक एक्टर 4 साल में एक बार एक हिट देता है तो वो सुपरस्टार तो नहीं हो सकता है ना.
क्या बात कही पंकज, तो उसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन को भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड थॉट्स है। तो अगर ओलंपिक्स में हो या ना हो, ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेट, बट इवन इफ इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वाह, क्या बात कही दोस्तों, इस बात को बिल्कुल याद रखना। गाइडेंस है ये, दिशा दिखाने वाली बात है कि वो 4 साल का इंतजार करने से बेहतर है कि आप हर साल परफॉर्मेंस करते करते चले जाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही। फिल्म को लेकर आप बार बार हम जिक्र करते हैं, स्कूल में भी आपने एक्टिंग की, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के मेहमान में। उम्मीद है कि ये जो बातें चल रही हैं, मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि ये एक सबक है, एक सीख है जो हमें मिल रही है पंकज अडवाणी की तरफ से, और ये बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस स्पोर्ट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इन बातों की जो बच्चों के साथ आप शेयर कर रहे हैं यहाँ पर ऑन एयर इस मीडियम के ज़रिए? देखिए, मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस को जी चुका हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल सकता हूँ और बोल चुका हूँ इस शो में। जी जी। तो सम पीपल मे रिलेट टू इट। कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने ख्याल से जिंदगी को जीते हैं। बिल्कुल। एंड एवरीबडी नीड्स टू फाइंड देयर ओन वे एंड और ओन आपने कंफर्ट। बहुत अच्छी बात कही है कि आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो वो अपनी तारीफ नहीं हुई, वो अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किए कि आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल। आते हैं आपकी स्कूल की तरफ, आपके बचपन की तरफ, आपकी उस एक्टिंग की तरफ जो हेडमास्टर के सामने आपने की थी, और ऐसी की थी कि बहुत ही कन्विंसिंगली। लेकिन अब आपने फिर से फिल्मों का जिक्र किया। मुझे लगता है कि इफ़ नॉट यू देन हु, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अगर मौका मिले आपको कि बॉलीवुड में आप कोई एक फिल्म का ऑफर आया आपको, या आ भी चुका होगा, आप बता सकते हैं उसके बारे में, तो डू यू थिंक इन फ्यूचर आप करना चाहेंगे? नहीं या हाँ? और साथ ही स्पोर्ट्स ज़्यादा चैलेंजिंग है या फिल्म्स? व्हाट डू यू थिंक? एक्टिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं ऑनेस्टली। एक बार किया था, वो शायद फ्लूक था मेरे लिए कि वो लग गया, उस समय में प्रेजेंस ऑफ माइंड था, इसलिए अच्छी तरीके से मैं उसको नेगेट किया था जो एक्सपीरियंस था। बट एक्टिंग आई डोंट नो, क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आपको नेचुरल होना पड़ता है कैमरा के सामने, आपको बहुत सारे चीज़ें करनी होती है कैमरा के सामने, जो शायद मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट नो। और फिलहाल तो मैं अपने स्पोर्ट के ऊपर बहुत ही फोकस्ड हूँ। मुझे स्नूकर और बिलियर्ड्स ही अच्छा लगता है। मुझे इस गेम को और प्रमोट करना है इंडिया में, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इंस्पायर भी करना है। बट जो डिफरेंस है, मैं बॉलीवुड और स्पोर्ट के बीच में कुछ कहना चाहूँगा इन वेरी शॉर्ट लाइन्स एंड इन लैंग्वेज, की फिल्म्स में आपको रीटेक्स और बहुत सारे टेक्स मिलते हैं, लेकिन स्पोर्ट में आपको सिर्फ एक टेक मिलता है। उसमें आप जो भी करो, हारो या जीतो, एक ही मौका मिलता है स्पोर्ट में। क्या बात कही है, सुपर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विद भारती के स्टूडियो से। मैं हूं वसीम और मेरे साथ है पंकज अडवाणी। बहुत सारी बातें आपके साथ की, बहुत अच्छा लगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट्स बहुत सारे हो गए। लेकिन बात करता हूं, अवार्ड मिलना कहीं ना कहीं आपके जो यकीन है उस पर एक मोहर लगाने के बराबर होता है, और आपने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं या अवार्ड्स ने आपको जीता। आप बस मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आप जीते थे, वो जो फीलिंग है, क्या उसको रिलीव कर सकते हैं? उस मोमेंट को आप याद होगा, मुझे याद है कि आपने शायद आपके एक भाई को भी किसी टूर्नामेंट में हराया था, और फिर उसके बाद जो आपको पढ़ाई को लेकर जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में आप शेयर करें प्लीज़। जो सबसे पहले टूर्नामेंट था जहाँ पे मेरे भाई श्री और मैं पार्टिसिपेट किया था दोनों ने, उसमें somehow we managed to reach the final and it was a big thing for us। बिल्कुल। अब फाइनल में दोनों भाई खेल रहे हैं, तो एक बिटर स्वीट फीलिंग रहता है कि जो भी जीतेगा तो ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी, जो भी हारेगा यू फील बैड फॉर द अदर पर्सन। और जो वो मैच था काफ़ी क्लोज था, आई वन द मैच 3-1, बट जीत और हार घर में ही है। बट उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन देते खेलने के लिए वो क्लब में, सब वेव ऑफ किया था, क्योंकि एज अ 11-year-old इट वाज अनहर्ड ऑफ फॉर समबडी टू विन द टूर्नामेंट एट सच अ यंग एज। आई थिंक अब तक यही है रिकॉर्ड मेरे ख्याल से होगा इस गेम में एट द एज ऑफ 11 जी। तो ये एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट है। ऑफ कोर्स आई फेल वेरी बैड बिकॉज बड़े भाई को हराना और काफ़ी कुछ सीखा है, फैमिली पर बहुत सीखा है, उन्होंने ये गेम सिखाया था। एक्चुअली वो बेटर थे मुझसे काफ़ी सालों के लिए, बट क्योंकि उन्होंने अपना करियर को परस्यू करके ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो उसकी वजह से इस गेम को सीरियसली नहीं बहुत खेल पाया। इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में उनका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। एक्चुअली जैसे फादर फिगर है मेरे, बिल्कुल। एक मेरे जो कोच है और एक मेरे जो बड़े भाई है जो साइकोलॉजिस्ट। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं, दे शो मोर देन दे एक्चुअली नो। तो बड़े भाई की बात को सुनना भी, एक उसे अमल करना भी एक अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोगों को लगता है कि हमें सब आता है, आप हमें मत बताइए। ये एटीट्यूड शायद प्रोग्रेस को और सक्सेस को रोकता है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट्स एज सिंपल। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे टू द पीपल हु हैव मेड यू,
मेड यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली अ चैम्पियन। बिल्कुल और उसकी वजह से मैं जैसे एथलीट्स जैसे रॉजर फेडरर को मैं बहुत हाईली मानता हूँ, क्योंकि वो कभी आउट ऑफ लाइन कुछ बोलेगा नहीं, बहुत ही हम्बल है, अपने कोचेस को भी अपने टीम को हमेशा एक्नॉलेज करता है, सबको, फैंस को, जिस तरीके से वो फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सीखने लायक है, और वो ही एक असली चैंपियन को बनाता है ये सब चीज़ें ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और यहाँ पर एक और बात शेयर करना चाहेंगे हम, जो प्रिंसिपल साहब ने आपको कहा कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ। यू नो वसीम जी, फॉर्चुनेटली मेरे करियर में आई बीन वेरी लकी टू हैव बिन गिवन सो मच सपोर्ट। चाहे वो स्कूल में हो, स्कूल में भी मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स स्किप किए थे क्योंकि मैं एशियन गेम्स के लिए गया था काफ़ी यंग एज में। फिर जब मैं कॉलेज एंटर किया था, महावीर जैन कॉलेज, मेरे जो कॉलेज चेयरमैन थे चेनराज सर, उनसे बस ऐसे ही मुलाकात हुई थी बाय चांस, और उन्होंने मुझे पूछा कि यार कॉलेज में क्या कर रहे हो। मैं बोला सर क्लासेस अटेंड करने आया, और क्या करूँगा, मस्ती के लिए थोड़ी आया हूँ मैं। उन्होंने बोला कि नो यू गो बैक, यू गो एंड प्रैक्टिस नाउ, यू डोंट नीड टू अटेंड क्लासेस, गो एंड प्रैक्टिस, आई वांट यू टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। वाह। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि चलो बाय द वे, तो वर्ल्ड चैंपियन के बारे में हम लोग बात कर ही रहे, तो कब बनेगा अभी वर्ल्ड चैंपियन। तो मैंने सर 2 साल तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि उस समय भी मैं यंग था, एक्सपीरियंस कम था गेम में, और बाय चांस हुआ था कि 6 महीने के अंदर ही 2003 आप बाय चांस कह रहे हैं, लेकिन ये आपका एफिशिएंसी थी, मुझे लगता है आपका टैलेंट। रियली उस समय में आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट, सच में आई डोंट थिंक आई एक्सपेक्टेड इट। यू नो गॉड वाज काइंड टू मी एट अ वेरी अर्ली एज। और जो रिसेप्शन मिला था कॉलेज में भी, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, वो मोमेंट क्या स्पेशल मोमेंट हो। पटाखे फूट रहे थे, सब लोग आए थे कॉलेज में, स्टूडेंट्स, इतने से अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। रॉबिन, जो मेरा अच्छा दोस्त है, रॉबिन उत्तपा, क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर। और मुझे ये भी याद है कि कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना डेब्यू भी बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट जी क्रिकेट में, और उन्होंने 86 स्कोर किया था, विच वाज आई थिंक द हाईएस्ट बाय डेब्यूटेंट इन वन डे इंटरनेशनल। तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे याद है कॉलेज। क्या बात है आपकी। पूछूं और एक बात थोड़ा हट के, डू यू लव सिंगिंग? सिर्फ बाथरूम में गाता हूँ थोड़ा बहुत। सिंगिंग जो है इज डेफिनेटली नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम दिस वन। चलिए एक्सक्यूज कर देते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी और से सुना देंगे। बात करते हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स के बारे में आपने बात की, उस वक्त को हटा देते हैं, उसके अलावा बात करते हैं, कभी आपको फ्री टाइम मिला है? अगर मिला है तो उस फ्री टाइम में आप करते क्या हैं, ये हमें बताइए। थोड़ा बहुत डांस का शौक है मुझे, बट फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ मैं। कभी कभी लोगों से सीखता हूँ, जैसे जो डांस ग्रुप्स में परफॉर्म करते हैं, या कोई दोस्त को अच्छा डांस है जी आता है, कुछ स्टेप्स, यू नो बॉलीवुड के जो स्टेप्स है, कभी कभी काफ़ी संगीत फंक्शंस में भी नाचा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और मेरी जब शादी हुई थी तो जो वाइफ के जो दोस्त थे वो मुंबई में ही शादी हुई थी, तो वो सोच रहे थे यार पंकज क्या नाचेगा, अभी वो स्पोर्ट्स पर्सन है। हाँ। और ये ऐसे इंप्रेशन बना हुआ है कि यार पंकज सिर्फ अपने स्पोर्ट में अच्छा है, बाकी सब पता नहीं वो डांस कर पाएगा कि नहीं। तो मुझे पता था कि मैं अच्छा नाचता हूँ। तो जब रिहर्सल्स हो रहे थे, तो रिहर्सल्स के टाइम पे वो लोग, मतलब दे वर सो शॉक्ड, दे सेड यार ये तू कैसे निकला, ये मतलब कैसे अच्छा नाचता है डांस फ्लोर को पूरा। हाँ, तो दे सेड वी विल मेक फन ऑफ यू। उल्टा उसकी बजाय शायद मेरी बीवी को बोले थे यार अभी यू कीप अप विद पंकज, वो ज्यादा मतलब उसको मैच करिए, बीट पे नाच रहा है। वो भी अच्छा नाचती है बहुत। अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात आपने। एंड हमें भी अच्छा लगा ये जानकर, लेकिन रेडियो पर आप किस मूव देख नहीं सकते, लेकिन बात के जरिए आप एहसास तो कर सकते हैं इस चीज़ का। तो कोई वीडियो, कभी आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं? जरूर आपने बोला था आज, तो इन द नेक्स्ट 2-3 months आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो ऑन सम डांस मूव्स। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट विल बी एक्सक्लूसिव, हमें बहुत बहुत शुक्रिया जिसके लिए। कोई ऐसी बात जो और भी आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वे आउट उन्हें पता नहीं। आपने कई सारी बातों से आइडिया तो दे दी है, लेकिन क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे उन लिसनर्स को, खासकर, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो ही शेप अप करते हैं, या उनके बड़े भाई, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में उनका अहम रोल रहा, तो वो अगर अपने भाई या बच्चों को अगर इस स्पोर्ट में लाना चाहें, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए गेम तो चेंज हो रहा है, जैसे कि 20-25 साल पहले हम लोग को जॉब्स भी नहीं मिलते थे पहले, रेलवेज और पेट्रोलियम कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल वो भी आ रहा है। और काफ़ी टॉप प्लेयर्स हर स्पोर्ट में, नॉट ओनली द टॉप प्लेयर्स, मैनी यंगस्टर्स ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन देयर टैलेंट। बट अगर इस गेम को खेलना चाहोगे तो यू हैव टू एनरोल इन एन अकेडमी और इन अ क्लब, और उसके बाद आपको डेडिकेटेड आपको प्रैक्टिस करना है कोच के साथ
समटाइम्स यू जस्ट नीड अ कोच फॉर द बेसिक्स. राइट. तो मेरे जो कोच थे जो बेसिक्स में थे, मिस्टर जयराज, वो 2 महीने के लिए मुझे सिखाया था. उसके बाद अरविंद साहू जी आए मेरे लाइफ में और वो एडवांस लेवल पे सिखाया था मुझे गेम कैसे खेली जाती है. और अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी बढ़ने लगी. जो अवेयरनेस है क्रिकेट के अलावा अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जी. इंडियन स्पोर्ट्स में, थैंक्स टू द ओलंपिक परफॉर्मेंसेस ऑल्सो. और अलग अलग स्पोर्ट्स में नाउ वी हैव वर्ल्ड बीटर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, जैसे बॉक्सिंग में है, बैडमिंटन में है, शूटिंग में है, आर्चरी में. तो उसकी वजह से जो आइकॉन्स है, जो चैम्पियंस है इस सब स्पोर्ट्स के, बिलियर्ड्स, चेस, ये वो, तो उसकी वजह से अवेयरनेस भी बढ़ गई है और लोग अभी भी सोच रहे कि यार वी कैन मेक अ करियर आउट ऑफ स्पोर्ट. और आगे जाके और भी अच्छा होने वाला है. आई प्रेडिक्ट इन द नेक्स्ट 10 years वी विल हैव अ बेटर स्पोर्टिंग कल्चर देन वी एवर हैड इन इंडिया. वेरी गुड. हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा जैसे आप कह रहे हैं हूबहू वैसा हो, तो इंडियन स्पोर्ट और भी बहुत आगे बढ़ेगा और देश का नाम और रोशन करेगा. तो ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, रह गई हो, आपको लगता है कि आपके दिल में है वो बात कि वो भी आप कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं. एनीथिंग दैट यू फील लाइक शेयरिंग. जस्ट अ वेरी सिंपल थॉट. जैसे कि बहुत यंगस्टर्स मुझे पूछते हैं कि आप प्रोफेशन को कैसे चूज करते हो या आपको क्या करना चाहिए लाइफ में. उसका जवाब तो है नहीं मेरे पास. बट जो भी आप परस्यू कर रहे हो, अगर वो दिल को छूता है और आप बहुत पैशनेट हो उसके बारे में, उसी को परस्यू करना. नॉट फॉर द नेम, रिवॉर्ड्स एंड क्या रिकग्निशन. बात कही है. तो इसलिए माई फेवरेट फिल्म इज 3 Idiots, क्योंकि जो मैसेज है उस फिल्म का वो है कि एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. वेयर यू फाइंड एक्सलेंस, वेयर यू वांट टू एक्सेल, वेयर यू आर पैशनेट, दैट्स वेयर योर ट्रू कॉलिंग लाइज. बहुत ही अच्छी बात की आपने. और मुझे लगता है ये इंटरव्यू सुनने के बाद ये लोगों की जो शायद गुमराही होगी अगर स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो एक राह पर आ जाएगी और मुझे लगता है कि मंजिल उन्हें साफ नजर आएगी. आपके सक्सेसेस इन फ्यूचर ज़रूर हमें लगता है एक आपको देखकर आपके राह कदम पर चलेंगे और अपनी मंजिल को पहुंचकर देश का नाम वो भी रोशन करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया पंकज अडवाणी वक्त निकालने के लिए और आज के मेहमान में इस विविध भारती प्रोग्राम पर शामिल हुए हमारे साथ और इतनी सारी वैल्यूएबल बातें शेयर की, और उसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वसीम जी. सुप्रसिद्ध बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर पंकज अडवाणी से वसीम अंसारी की बातचीत आप सुन रहे थे. रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवड़कर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है.